हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 7 ईआईएस और एसएम ईआईएस एसएम का हम लोग पास्ट एग्जाम एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस और श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं। चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पास्ट एग्जाम एनालिसिस करते हैं। साथ ही आपको ये बता देते हैं कि जो पीडीएफ फाइल्स हैं ये आपको हमारे मित्तल स्मार्ट लर्निंग ऐप पर मिलेंगी और आप हमारे टेलीग्राम चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर पास्ट एग्जाम एनालिसिस में हमें क्या सीखने को मिलता है। पास्ट एग्जाम एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट जो चैप्टर है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस जो है, इसके अंदर देखिए जो ए पोर्शन है इसका 3 कैटेगरी बांटा हुआ है ऑलरेडी, ताकि मार्क्स का वेटेज हम समझ सकें। तो इसका जो ए पार्ट है उसमें से देखिए यहाँ पर 6 नंबर का एवरेज है और 9 अटेम्प्ट का हम एनालिसिस करें, 9 एग्जाम्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं तो 8 बार ये पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट, जो इसका बी पोर्शन है उसमें से केवल 2 बार पूछा गया है और 2 नंबर का एवरेज है। और ये जो इसका सी पोर्शन है इसमें से भी केवल 2 बार पूछा गया है और 1 नंबर का एवरेज है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ए पोर्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो इसका ए कैटेगरी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पर उसका ए पोर्शन है, उसमें से 9 में से 8 बार पूछा गया है, 7 मार्क्स का एवरेज है। इसका जो बी पोर्शन है इसमें 9 में से 5 बार पूछा गया है, 2 नंबर का एवरेज है। 9 में से 4 बार पूछा गया है और 2 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद देखते हैं इसका सी पोर्शन है, तो 9 में से 4 बार पूछा गया है, 2 नंबर का एवरेज है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 है, उसका ए पोर्शन है, उसमें से 9 में से 8 बार पूछा गया है और 6 मार्क्स का एवरेज है। इसका जो बी पोर्शन है उसमें से 9 में से 4 बार पूछा गया है और 2 नंबर का एवरेज है। और जो सी पोर्शन है उसमें से 9 में से 4 बार पूछा गया है और 2 नंबर का एवरेज है। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 4 है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आपका ये फेवरेट चैप्टर होगा, अच्छा चैप्टर है। देखिए ए जो इसका पोर्शन है उसमें से देखिए कितना वेटेज ऑफ मार्क्स है, 9 नंबर का एवरेज आ रहा है और हर बार क्वेश्चन उसमें से आ रहा है। और जो बी पोर्शन है इसका उसमें से केवल 3 बार पूछा गया है, 2 नंबर का एवरेज है। और जो इसका सी पोर्शन है उसमें से केवल 1 बार पूछा गया है और इसका 0 का एवरेज है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 का ए पोर्शन है, उसमें से 5 मार्क्स का एवरेज आ रहा है और 9 में से 8 बार पूछा गया है। इसके बाद जो इसका बी पोर्शन है उसका 9 में से 4 बार पूछा गया है, 2 नंबर का एवरेज है। और जो इसका सी पोर्शन है उसका 9 में से 3 बार पूछा गया है, 1 नंबर का एवरेज है। टोटल यहाँ पे हम देख रहे हैं 49 मार्क्स का पेपर जो है, इसमें से सब्जेक्टिव टाइप पेपर 49 मार्क्स का आता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो हम देखते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 है, हर बार क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 2 है, हर बार क्वेश्चन आता है, 7 का एवरेज है। चैप्टर नंबर 3 हर बार क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 4 हर बार क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 5 हर बार क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 6 है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 6 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 7 है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 6 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 8 है और इसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है और 8 मार्क्स का एवरेज है। टोटल 50 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव टाइप पेपर इसमें से आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 49 नंबर का जो है वो ईआईएस में से आता है और 50 मार्क्स का जो पेपर है वो इसमें से आता है, एसएम में से आता है। तो हमने ये देखा कि टोटल 99 मार्क्स का पेपर जो है वो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और उसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेंड करना होता है। 99 में से कितना अटेंड करना होता है, 70 मार्क्स का आपको अटेंड करना होता है सब्जेक्टिव टाइप, और 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसे आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना होता है, लेकिन एग्जाम में पेपर जो आता है 129 मार्क्स का पेपर आता है। तो ये हमने देखा पास्ट एग्जाम एनालिसिस। पास्ट एग्जाम एनालिसिस के बाद हम चलेंगे एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो चैप्टर्स होते हैं जो आसान होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। बी कैटेगरी में वो चैप्टर्स होते हैं जो एवरेज होते हैं, उनका स्कोर भी एवरेज होता है। और सी कैटेगरी में वो चैप्टर्स आते हैं जो टफ होते हैं, उनमें स्कोर कम होता है। तो कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लेना है तो ए कैटेगरी, और ज्यादा मेहनत में कम मार्क्स है तो सी कैटेगरी है। इस तरीके से आप मान लीजिए। तो अब हम बात करेंगे, जब हमने एबीसी
कैटेगरी क्या होती है ये हम समझ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले एबीसी कैटेगरी पे चलते हैं, फिर हम चलेंगे श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी पे। ये फाइल्स आपको मित्तल स्मार्ट लर्निंग ऐप पर मिल जाएगी, ये हम बता चुके हैं, और मित्तल कॉमर्स क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। अब हम चलते हैं एबीसी एनालिसिस पे। चलने से पहले हम देखते हैं जो पिछली बार एबीसी एनालिसिस आया था उसका एक्यूरेसी क्या रह रहा है। पिछली बार जो एबीसी एनालिसिस हमने करा था उसका देखिए, ये 22 फरवरी 2022 को एनालिसिस डाला गया था, टेलीग्राम चैनल पे डाला गया था और यूट्यूब पे भी डाला गया था। ये देखिए यहाँ पे 79 मार्क्स का ए कैटेगरी में से एक्सपेक्टेड था, और उसमें 60 मार्क्स का आया, और बी कैटेगरी में से 25 मार्क्स का एस्टिमेटेड था और 46 मार्क्स का आया। टोटल मिला के ए और बी कैटेगरी का टोटल 106 मार्क्स का है। तो 106 मार्क्स से 104 का एस्टिमेटेड था, 106 मार्क्स का ए प्लस बी कैटेगरी में से पेपर पूछा गया है, और सी कैटेगरी में 25 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था, 23 मार्क्स का पूछा गया है। तो ये हमने देखा यहाँ पर एक्यूरेसी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है मई 23 में, तो आप देखिए कितना सटीक एनालिसिस जा रहा है। 104 मार्क्स का एस्टिमेटेड है, 106 मार्क्स आ रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि पास्ट एग्जाम के बेस पे इसको तैयार करा जाता है, तो ये लगभग एक्यूरेट ही जाता है। अब हम चलते हैं, इस बार हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, एबीसी कैटेगरी का देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी में से जो क्वेश्चन है हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो ए कैटेगरी है उसमें से क्या क्या कितने मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का ए कैटेगरी जो है उसमें से 9 मार्क्स का पेपर आने का उम्मीद है, और चैप्टर नंबर 2 है उसमें जो ए कैटेगरी है इसमें हमने क्या करा है, ईआईएस में हमने क्या किया कि चैप्टर के अंदर जाकर हमने कुछ पोर्शन छांट लिया है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से पेपर हर बार आता है, आसान भी होता है और पेपर भी वेटेज ऑफ मार्क्स भी अच्छा रहता है। तो उस पोर्शन को हमने छांट के बनाया है। तो चैप्टर नंबर 4 का ए कैटेगरी है, तो देखिए चैप्टर नंबर 4 आसान पड़ता है और उसका भी ए कैटेगरी आसान भी है, स्कोरिंग भी है। 9 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप 9 मार्क्स जब यहीं से ले सकते हैं, तो सबसे पहले हमको यही पढ़ना चाहिए, EIS-SM में से चैप्टर नंबर 4 पढ़ना चाहिए, EIS पढ़ना चाहिए, उसका भी चैप्टर नंबर 4 पढ़ना चाहिए। ई कॉमर्स एम कॉमर्स आपका वैसे फेवरेट चैप्टर भी होता है। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम, वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स, वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग और IoT और BYOD, ये आपके जो टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 4 में से, इनमें से 9 मार्क्स का एवरेज आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आसान भी है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 का जो ए कैटेगरी है उसमें 7 मार्क्स का आया है, एवरेज है और 8 बार पूछा गया है। चैप्टर नंबर 1 का जो ए कैटेगरी है उसमें 6 मार्क्स का एवरेज है और 8 बार पूछा गया है। चैप्टर नंबर 5 का जो ए कैटेगरी है उसमें 5 मार्क्स का एवरेज है और 8 बार पूछा गया है। चैप्टर नंबर 3 का जो ए कैटेगरी उसमें से 6 मार्क्स का एवरेज है और 8 बार पूछा गया है। इस तरीके से अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे। चैप्टर नंबर 1 जो है ए कैटेगरी में रखा गया, आसान चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बहुत आसान चैप्टर है, 5 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। चैप्टर नंबर 4 है उसमें 7 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। चैप्टर नंबर 5 है 6 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। चैप्टर नंबर 8 है 8 मार्क्स का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है। टोटल 59 मार्क्स जो है वो ए कैटेगरी में है और 18 नंबर का एक्सपेक्टेड है। ऑब्जेक्टिव पेपर इस तरीके से टोटल प्रोपोर्शनेट करके निकाला गया है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर 77 मार्क्स का ए कैटेगरी में से एस्टिमेटेड है कि 77 मार्क्स का पेपर यहां से आएगा। अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं बी कैटेगरी। तो ये बी कैटेगरी है, चैप्टर 4 का जो बी कैटेगरी है 2 मार्क्स का एवरेज है, केवल 3 बार पूछा गया है। चैप्टर नंबर 2 का बी कैटेगरी है उसमें 2 मार्क्स का एवरेज है, 4 टाइम्स पूछा गया है। चैप्टर नंबर 1 का बी कैटेगरी है, 2 मार्क्स का एवरेज है, 2 बार पूछा गया है। चैप्टर नंबर 5 का बी कैटेगरी है, 2 मार्क्स का एवरेज है, 4 बार पूछा गया। चैप्टर नंबर 3 का बी कैटेगरी है, 2 नंबर का एवरेज है, 4 बार पूछा गया। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है इसमें हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 5 मार्क्स का आता है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 6 मार्क्स का एवरेज है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 9 हर बार आ रहा है। तो टोटल 21 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर आने की उम्मीद है बी कैटेगरी में से, और 6 नंबर का प्रोपोर्शनेट करके हमने देखा ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो टोटल 27 मार्क्स का पेपर यहाँ से बी कैटेगरी में से आने की उम्मीद है। और उसके बाद चलते हैं हम सी कैटेगरी में। तो सी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 4 का सी कैटेगरी, EIS में चैप्टर नंबर 4 का सी कैटेगरी में से 0 मार्क्स है और 1 ही बार पूछा गया है। इसका सी कैटेगरी में से 2 मार्क्स का है, 4 बार पूछा गया है। चैप्टर 1 का सी कैटेगरी है, 1 नंबर का एवरेज है, केवल 2 ही बार पूछा गया है। चैप्टर नंबर 5 का जो सी कैटेगरी है उसमें 1 नंबर का एवरेज है, 3 बार पूछा गया है। चैप्टर नंबर 3 का सी कैटेगरी है उसमें से 2 ही नंबर का एवरेज है,
4 बार पूछा गया। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सी को कितना कम वेटेज दिया गया। इसके बाद चलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, चैप्टर नंबर 6 है 6 नंबर का, और चैप्टर नंबर 2 है वो 7 नंबर का है। टोटल 19 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर आने की उम्मीद है यहाँ से सी कैटेगरी से, और 6 नंबर का प्रोपोर्शनेट करके हमने निकाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर आने की उम्मीद है, टोटल 25 नंबर का पेपर आने की उम्मीद है। इस तरीके से टोटल 129 मार्क्स का जो पेपर होता है उसका ये एनालिसिस हमने देखा। ये था एबीसी एनालिसिस। अब हम बात करते हैं श्योर सक्सेस कैसे मिलेगी। देखिए, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तीनों कैटेगरी बनी हुई है। तो हम क्या करें, यदि ए कैटेगरी को सबसे पहले तैयार करें और इतना कॉन्फिडेंस के साथ तैयार करें कि उसमें हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, फिर हम जाए बी कैटेगरी पे, फिर उसको तैयार करें, फिर उस पर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम तैयारी करें, और फिर हम जाएं सी कैटेगरी पे। तो देखिए, जब एक कैटेगरी पे पूरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तभी दूसरी कैटेगरी पे जाना चाहिए। यही सक्सेस का फार्मूला है। बिना कॉन्फिडेंस के, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है इन्होंने बिना कॉन्फिडेंस के पूरा 100 नंबर की तैयारी कर ली और कॉन्फिडेंस किसी पे नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के 100 की तैयारी करने के बाद में भी बिलो 40 मार्क्स रह जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, एबीसी कैटेगरी फॉलो करते हैं, ए कैटेगरी को मजबूत करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, इतना तैयार कर लेते हैं कि उसमें पूरे में से पूरे लाते हैं, नंबर नहीं कटने देते, तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चे सबसे पहले तो पास होने की अपनी तैयारी पूरी हो जाती है कि पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो अपना स्कोर बढ़ाने के लिए बी कैटेगरी करते हैं और फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं और फिर सी कैटेगरी करते हैं। तो जो इस सिस्टम से चलते हैं और केवल ए कैटेगरी भी करके एग्जाम में चले गए तो उनका पास होना श्योर है। कॉन्फिडेंस के साथ करो, जितना करो उतना कॉन्फिडेंस के साथ करो। बिना कॉन्फिडेंस के तो पूरा कोर्स करके भी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी काम करती है, इसीलिए इसको श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी कहते हैं। और ये श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी काम करती आ रही है, लगातार काम करती आ रही है। हर बार हाईएस्ट सिलेक्शंस इस सिस्टम से आ रहे हैं, हर बार बच्चे ऑल इंडिया रैंक्स इतनी सारी आ रही हैं। तो ये क्यों हो पा रहा है? ये इस सिस्टम की वजह से ही हो पा रहा है कि बच्चे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एक कैटेगरी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनको सक्सेस भी मिल रही है और रैंक्स भी मिल रही है। तो इस सिस्टम को फॉलो करने से डेफिनेटली मार्क्स बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर पाते हैं, और यही हम चाहते हैं। इसीलिए ये एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो हमारी विशेष है बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो जाएं, बढ़िया से बढ़िया नंबर आप लेके आएं। ओके, ऑल द बेस्ट।